राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने स्थापना दिवस 19 अक्टूबर को बीकानेर में एक विशाल शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। ये कोई साधारण सभा नहीं होगी। पार्टी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसे जन आंदोलन की शुरुआत बताया, जो 7 संकल्पों के साथ नई राजनीति का संदेश देगा। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिंह और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। दरअसल बीकानेर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनीवाल ने कहा, ये रैली राजस्थान की राजनीति में नया अध्याय लिखेगी। साल 2018 में गठन के बाद से आरएलपी को प्रदेश की पहली मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। हमने हर चुनाव मजबूती से लड़ा और जनता के मुद्दे सड़क से लेकर संसद तक उठाए। उन्होंने दावा किया कि इस रैली में प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता भाग लेंगे। सांसद बेनीवाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने हाल ही के जैसलमेर, बीकानेर, सादुलपुर, बिड़ाला और कुचामन में हुए अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ अब सिर्फ कठोर कार्रवाई नहीं बल्कि एनकाउंटर की जरूरत है। बेनीवाल ने हाल ही में जारी आईपीएस तबादला सूची पर भी निशाना साधते हुए कहा, ये लिस्ट मुख्यमंत्री के घर पर नहीं बल्कि अशोक गहलोत के घर पर बनी और मौजूदा सरकार ने सिर्फ उस पर मुहर लगाई। सोलर कंपनियों पर बोलते हुए उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि बीकानेर से जैसलमेर तक हजारों पेड़ कॉरपोरेट्स दबाव में काटे गए, जबकि सरकार नेताओं की तरह नहीं, कॉरपोरेट्स के मुनीम की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई पर्यावरण बचाना है तो गौचर भूमि को बचाना होगा। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मीडिया की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो पत्रकार सच दिखाते हैं उन पर कार्रवाई करना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। अंता उपचुनाव पर भी उन्होंने सीधा हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री खुद आरएलपी प्रत्याशी को हराने की साजिश में लगे हैं। बेनीवाल ने कहा कि साल 2018 में जयपुर से शुरू हुआ आरएलपी का सफर अब व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसान आंदोलन से लेकर अग्निवीर योजना तक आरएलपी ने युवाओं और किसानों की आवाज बनने का काम किया है और यही हमारे 7 संकल्पों की आत्मा है। सबकी निगाहें 29 अक्टूबर की उस रैली पर टिकी है जहां से हनुमान बेनीवाल एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ देने का दावा कर रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।